फ्रेंड्स, मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ इस शानदार से वीडियो के साथ, जिसमें आप जानेंगे कि कौन सी हमको बुक रेफ़र करनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए, और ताकि हम अपनी जो साइंस है उसको जो केमिस्ट्री है उसके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्डअप कर सके और अच्छे से आंसर लिख सके। तो मैंने सबसे पहले तो एक ही बात कहूँगा, और हर जना ये बात कहेंगे, आपको हर वीडियो में ये बात मिलेगी कि अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से करनी है तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को समझिए। एनसीईआरटी को समझने के बाद ही कोई बुक रिफ़र कीजिए। मैं आपको जो बुक बता रहा हूँ ये सारी मैंने एनसीईआरटी करने के बाद रिफ़र की है, और उससे और अच्छे से मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ, और उसी के साथ मेरा बहुत अच्छे से एग्ज़ाम गया था। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे। तो इसमें अब आप मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि कौन सी बुक मैंने रेफ़र की थी एनसीईआरटी करने के बाद, और उसके क्वेश्चंस करने के बाद कौन सी बुक मैंने रेफ़र की थी, ताकि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकूँ। तो मैंने जो बुक की थी उसका नाम था ए के सिंह। बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने इसको समझा था पूरा। बहुत अच्छे तरीके से इसमें थ्योरी दी हुई है, और उसके बाद क्वेश्चंस भी इसमें पूरे बहुत अच्छे तरीके से दिए गए। तो जैसा कि ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदी थी, ठीक है, ये बहुत नया एडिशन है इसका। ठीक है, बाकी सब रिवाइज ही हो रहा है, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। बाकी सारे एडिशंस में 1-2 साल पुरानी हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये कंटेंट्स है, इसमें कौन कौन से कंटेंट्स दिए हुए हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, metals and non-metals, compounds of common use, carbon compounds, conservation and management of natural resources, और उसी के साथ प्रैक्टिकल्स भी बहुत सारे दिए हुए। और इन चैप्टर्स में जो क्वेश्चन दिए हुए उसके अलावा भी क्वेश्चन दिए हुए बहुत सारे, क्वेश्चन बैंक के रूप में वो 230 to 255। ठीक है, तो ये है कंटेंट्स इसमें। उसके बाद जैसे हम इनके ऑथर है ए के सिंह। जैसे मैंने बताया ये ऑथर की तरफ से मैसेज है, वो आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद होलोग्राम भी का इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी आप बुक खरीदे तो उसमें मिलता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन के साथ उसके बाद क्या क्या हुआ है इसमें। जो एनसीईआरटी है उसके आगे चल के उससे लेवल थोड़ा ऊपर है इस बुक का। ठीक है, एनसीईआरटी में बस सिंपल सब एवरेज बच्चे करते हैं वो होता है, लेकिन वो भी काफ़ी है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। केमिस्ट्री आपको समझ नहीं आ रही है और कुछ नहीं हो रहा, तो आप उसमें अच्छे मार्क्स, उससे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे, अगर आपकी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी ना रहे कि आपके अच्छे मार्क्स ना आए, तो वो बुक बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है। उसके बाद इतना अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में। साइंटिस्ट जो थे उनके बारे में उनकी बायोग्राफी भी दी हुई है। ठीक है, और ये पूरा टेबुलर फॉर्म में है। ये पीरियोडिक जो क्लासिफिकेशन था और ट्रेंड्स। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको याद ही होगा। इतना बड़ा चैप्टर एनसीईआरटी में आपको इतना बड़ा नहीं मिलेगा। इसमें एडवांटेजेस बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और साथ ही अगर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊँ तो आप इतने सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद तो मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपको बचेगा कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में आए। ठीक है, केमिस्ट्री में से। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा ऐसा। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बॉन्डिंग इतना अच्छा है। ये सारे चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा था, बुक को बहुत शानदार लगी मेरे को। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर देखें हम तो इसमें थोड़ी थ्योरी कम है। इसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, और टॉपिक्स देने के साथ इसमें थ्योरी उस हिसाब से है तो सही, लेकिन थोड़ा और अगर थ्योरी को बढ़ाया होता है तो और अच्छे से समझ आता। लेकिन कुछ नहीं, तो भी बहुत शानदार है। अगर आप इसको रेफ़र करें तो आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आ सकती है। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ये चैप्टर है। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है एनसीईआरटी के भी बहुत आगे दिया हुआ है, बहुत आगे, थोड़ा नहीं बहुत आगे दिया हुआ है इसमें, तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको अपना लेवल अच्छा करना है, 11th-12th में आपको साइंस मैथ्स ही लेनी है, साइंस बायो ही लेनी है, तो आप इस केमिस्ट्री की बुक को रेफ़र कर सकते हैं। जैसे इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। वैसे वो तो कॉमन चैप्टर इतना अच्छे से समझ ही आया होता है सबको, लेकिन तो भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें डायग्राम के साथ जो भी चीज़ है वो डायग्राम के साथ समझाई गई है। अगर मैं लास्ट में दिखाऊँ आपको तो इन चैप्टर्स के बाद जो मैंने आपको कहा था प्रैक्टिकल्स, ये सब प्रैक्टिकल्स भी दिए। आप इनको घर में प्रैक्टिकल्स तो कर सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में उनका प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन भी रहे कि हाँ ये सब रिएक्शन ऐसे हो रही है। जैसे आपने थ्योरी तो कर ली, थ्योरी करने के बाद उनका प्रैक्टिकल यूज़ भी तो होना चाहिए, प्रैक्टिकली वो कैसे हो रही है चीज़ें, उनका भी होना चाहिए। हर चैप्टर के प्रैक्टिकल दिए तो ऑब्जेक्टिव एपरेटस। ठीक है, और एग्जाम में जो एग्ज़ाम में भी आते हैं कि आप इसका प्रैक्टिकल बताइए।
ठीक है, उसमें कैसे लिखना है। तो ये 4 चीज़ होती है, ऑब्जेक्टिव, एपरेटस, मटेरियल रिक्वायर्ड, थ्योरी और प्रोसीजर। तो इन सब को आप पढ़ के भी कर सकते हो और इनको घर पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और इसमें उसके साथ वाइवा बुक, ठीक है, ये दिए हुए क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे टेबुलर फॉर्म में इसमें बताया हुआ है, बहुत अच्छे, पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी। इसको करने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि केमिस्ट्री टफ होती है, केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी आपको। बस ये बात है, अगर आप अच्छे से याद कर ले इसको या अच्छे से समझ ले, याद करना तो वो चीज़ है, रटना, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ ले तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे केमिस्ट्री में। और आपकी जो 11th-12th क्लास में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, साइंस मैथ्स है, साइंस बायो, तो उसके लिए भी केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो जाएगी। इसमें क्लास 9 की भी एक्सरसाइज दी हुई होती है जो क्वेश्चन पेपर में आ सकती है, ठीक है। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स 9th क्लास के भी रिवाइज हो जाते हैं और आपको ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ भूल रहे हैं 9th क्लास का, क्योंकि उससे पहले क्लासेस में तो सिर्फ बेसिक्स आता था, इतना कुछ नहीं आता। 9th क्लास के बाद ही जो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस होती है उसके बाद ही बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलते हैं और समझने को मिलते हैं। तो इसके साथ ये सब सारे चैप्टर्स है, उसके बाद इनके आंसर्स भी पीछे दिए हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन देके छोड़ दिया, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन देकर नहीं छोड़ा है, इसमें आंसर्स भी दिए हुए साथ में, जैसा कि पीछे देख सकते हैं सारे एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये एडिशनल क्वेश्चंस भी और सारे, अगर आपको किसी का आंसर नहीं मिलता तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर्स मिल जाएंगे। इसमें सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए टॉपिक्स नहीं यूज़ किए, आईसीएसई बोर्ड जो बहुत टफ बोर्ड माना जाता है, सब उसको बहुत टफ मानते हैं, लेकिन अगर इस बुक को कर लिया तो आईसीएसई बोर्ड का भी कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आईसीएसई बोर्ड भी हार्ड है या टफ है, ठीक है। तो ये इतनी बढ़िया बुक है और इसके साथ बुक मार्क भी मिलता है अमेज़ॉन के साथ, ठीक है। तो ये बुक थी केमिस्ट्री की फाउंडेशन साइंस बाय ए.के. सिंह फॉर क्लास 10th, ठीक है। ये बुक के पीछे रेट 235 रुपीज़ में, 240 में रेट बढ़ गई होगी इसकी, 1 साल 2 साल पहले ली थी मैंने, तो 240 250 इतनी भी हो गई होगी। तो इसके साथ ही मैं ये लास्ट में कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी बुक, मैं अपना रिव्यू बता रहा हूँ कि मेरे को कौन सी बुक सजेस्ट, मैं अपनी बुक सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने कौन सी बुक लेके अच्छे मार्क्स लाए थे साइंस की, जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते थे। तो ये थी एनसीईआरटी भी बहुत बेस्ट है, एनसीईआरटी करनी चाहिए पहले। एनसीईआरटी करने के बाद आप कोई दूसरी बुक रिव्यू कीजिए, कोई रिफ़र कीजिए, कोई दूसरी बुक रिफ़र कीजिए, ठीक है। तो अगर आपने कोई एनसीईआरटी पढ़ ली तो उसके बाद तो कोई भी आपकी बुक बहुत आसान लगेगी, उसके बाद ही कोई रिफ़र कीजिएगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका अगले वीडियो में फिर स्वागत करूँगा। धन्यवाद।